जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। पूर्व सैनिकों के कुछ वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। तो इस वीडियो में हम 3 नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल्स जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको इस तरह की अपडेट बहुत समय भी मिलते रहेंगे। तो पहली वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से। यहाँ पे जो वैकेंसीज रखी गई है जिसमें कि जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज की ओर से ईस्टर्न रीजन की ओर से वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है। एप्लीकेशन ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। यहाँ पर बात करें पोस्ट की तो 89 टोटल पोस्ट हैं जो कि जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस से रिलेटेड है। सैलरी जो यहाँ पे दी जाएगी 31,000 से लेकर 92,000 तक 3% हर साल बढ़ोतरी के साथ यहाँ पर दी जाएगी। में जो है बेसिक पे DNS अलाउंस दिया जाएगा, पर्क, HRA, other benefits which includes CPF, gratuity, social security schemes, medical benefits admissible as per एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रूल के अनुसार या रेगुलेशंस के अनुसार दिया जाएगा। अभी 89 जो पोस्ट हैं उसमें यहाँ पर 13 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर रिजर्व करके रखे गए हैं, जिसमें कि एक पोस्ट डिपेंडेंट ऑफ ESM किल्ड इन एक्शन के लिए भी रिजर्व करके रखा गया है। यहाँ पर अग्निवीर के भी वैकेंसीज हैं, हालांकि अग्निवीर जो फर्स्ट बैच है अभी रिटर्न नहीं आया है। डिसेबल एक्सेसमेंट के लिए यहाँ पे कोई वैकेंसीज नहीं है। ये जो वैकेंसीज हैं सिर्फ वन के लिए रहने वाली है। ऑनलाइन के माध्यम से 31 दिसंबर 2024 से लेके 28 जनवरी 2025 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। इसका जो एग्ज़ाम होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको बाद में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो एज रखी गई है टोटल एज 18 से 30 साल रखी गई है और एज की गणना 1/11/2024 से की जाएगी। पूर्व सैनिकों को जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी जॉब्स होती हैं उनमें छूट मिलती है उसी तरह से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। जितनी भी आपकी एज है उसमें से जितनी आपने सर्विस की है माइनस करने के बाद 3 साल की और छूट यहाँ पर जनरल को दी जाती है। तो इस तरह से आपका जो एज कैलकुलेशन करने के बाद 30 साल से ज़्यादा एज नहीं आनी चाहिए। उसके अलावा जो SC/ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी है, इनको यहाँ पर एज में और ज़्यादा रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10+ जिन्होंने किया हुआ है, जिनके पास 3 साल का रेगुलर डिप्लोमा मैकेनिकल हो या फिर ऑटोमोबाइल हो या फायर हो, ये इसके अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास ये नहीं है तो 12th पास रेगुलर आपकी स्टडी होनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। यदि ये नहीं है आपके पास तो वैलिड मीडियम व्हीकल लाइसेंस जो कि 1 साल पहले का इश्यू हो, ये भी नहीं है आपके पास तो लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए जो कि 2 साल पुराना हो। तो यहाँ पर बेसिकली 2 टाइप के क्वालिफिकेशन में मेन है। एक तो इन दोनों में से आपके पास एक होना चाहिए और इनमें से तीनों में से एक कोई ना कोई आपके पास योग्यता होनी चाहिए। फिजिकल फिटनेस में सबसे पहले हाइट होनी चाहिए 167 सेंटीमीटर, ये मेन के लिए है। वुमेन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं 157 सेंटीमीटर है। उसके अलावा यहाँ पर जो सीना है आपका 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फुलाना 5 सेंटीमीटर जरूरी है। यहाँ पर जो वेट रखा गया है 55 kg है। जो हिली एरिया के हैं उनको यहाँ पर हाइट में 3 सेंटीमीटर की छूट दी जाती है और वेट भी उसके हिसाब से उनका होना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे होगा स्टेज 1 जो कि रिटन एग्जाम होगा CBT 1, 2 घंटे का पेपर यहाँ पे होने वाला है। उसके अलावा स्टेज 2 में जो भी होगा जिनको शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा CBT 1 के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद उनका यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल एक्टिविटी भी यहाँ पे होगी जिसकी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। 100 मीटर रनिंग होगा। कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट होगा जिसकी लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग टू 50 मीटर तक आपको ले जाना होगा। एक रेत का जो भरा हुआ है 50 kg का उसको 50 मीटर तक ले जाना होगा। पोल क्लिपिंग होगा, रोप क्लिपिंग, लैडर जो सीढ़ी में चढ़ना और उतरना इस टाइप का। रनिंग होगा 100 मीटर जिसके लिए किस तरह से नंबर दिए जाएंगे। 12 सेकंड में कंप्लीट कर देते हो 20 नंबर, 13 सेकंड में 18 नंबर, 14 सेकंड में 16 नंबर। तो इस तरह से यहाँ पे होने वाला है। 50 जो kg का सैंड बैग 50 मीटर तक यहाँ यदि ले जाते हैं आप, कितने सेकंड में कंप्लीट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर नंबर दिए जाएंगे। पोल का भी यहाँ पे दिया गया है, रोप का यहाँ पे दिया गया है। लैडर क्लिपिंग, सैंडिंग एंड डिसेंडिंग का भी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 1000 रुपये रखी गई है और एक्सेसमेंट जो भी है उनको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया गया है इस फीस, यानी कि फ्री में आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टेक्निकल क्वारीज के लिए आप यहाँ पर एक नंबर दिया गया है
या कुछ प्रॉब्लम आती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके डिटेल्स पता कर सकते हैं। अभी ये जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि ये जो वैकेंसीज है जिनका भी डोमिसाइल वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड और सिक्किम स्टेट के हैं, वही इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए जो AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट है www.aai.aero के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। नेक्स्ट वैकेंसी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंजन डिवीजन बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स की ओर से निकाली गई है और यहाँ पर जितने भी पोस्ट हैं सभी पूर्व सैनिकों के लिए है। एक्सेसमैन के बारे में यहाँ पे बताया गया है, इंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन ऑन टेन्योर बेसिस इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर वैक्सीन पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो पहले यहाँ पे 4 साल के लिए लिया जाएगा, बाकी रिक्वायरमेंट के अनुसार बढ़ा दिया जा सकता है। अभी यहाँ पर जितनी वैकेंसी आपको मिलेगी टेक्नीशियन की वैकेंसीज हैं। एक्सेसमैन टेक्नीशियन नंबर ऑफ पोस्ट बताया गया है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, एक वैकेंसी जो गोरखपुर जगुआर टर्बोफैन इंजन्स के लिए है, एक वैकेंसी अम्बाला के लिए है, एक वैकेंसी जामनगर टर्बोफैन इंजन्स के लिए है, जगुआर की वैकेंसीज है, एक वैकेंसीज है MRO हब मामून चीता चेतक और ELH टर्बो स्टाफ इंजन्स के लिए, 2 वैकेंसीज है मिसामारी चीता चेतक ELH टर्बो स्टाफ इंजन्स के लिए, 2 वैकेंसीज है कोस्ट गार्ड 20 जो कि पोरबंदर में है ALH टर्बो और स्टाफ इंजन्स के लिए। अभी क्वालिफिकेशन यहाँ पे हाई रखा गया है, हाई यानी कि डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी और इक्विवेलेंट जिनके पास भी है या डिफेंस का दिया हुआ है, डिफेंस की ही इनके द्वारा बात की गई है। डिप्लोमा इन मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन द रिलेवेंट ट्रेड जो कि अवार्डेड किया गया है आपको इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन नेवी के द्वारा, तो इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी दोनों में से आपके पास कोई ना कोई एक होना चाहिए, तभी आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी सैलरी किस तरह से दी जाएगी, बेसिक पे यहाँ पे जो होगा 23,000 रुपये होगा, टीए दिया जाएगा एज पर रेट के हिसाब से, अभी 53% है तो उसके हिसाब से फिलहाल दिया जाएगा। आचार्य होगा एट अप्लीकेबल रेट के हिसाब से 25% और बेसिक पे इस हिसाब से दिया जाएगा। लमसम अमाउंट टूवर्ड मेडिकल एक्सपेंसेस 1500 रुपये यहाँ पे पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। अदर बेनिफिट एंड अलाउंसेस दिए जाएंगे एज पर रूल के हिसाब से। अब यहाँ पर जो लमसम अमाउंट बताया गया इनके द्वारा कि 47,431 रुपये पर मंथ के हिसाब से यहाँ पर मिनिमम जो है दिया जाएगा। बाकी यदि आप सिटी किस सिटी में आप सर्विस कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पर डिपेंड करेगा, लेकिन कम से कम इतना तो कम से कम आपको दिया ही जाएगा। और बाकी जानकारी यहाँ पर बताई गई है बेसिक पे या फिर DNS अलाउंस के बारे में, हाउस रेंट एज पर अप्लीकेबल के हिसाब से यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा मंथली इंसेंटिव एंड एनुअल इंसेंटिव दिया जाएगा, क्वार्टरली परफॉर्मेंस होगा, TADA टेम्परेरी ड्यूटी आप चाहते हैं कहीं पे, ग्रुप इंश्योरेंस होगा। उसके अलावा नाइट शिफ्ट अलाउंस दिया जाएगा जहाँ की इस तरह का काम यदि होता है तो। अब यहाँ पे एप्लीकेशन फीस मात्र 200 रुपये रखी गई है और आपको इन वैकेंसीज़ के लिए ऑफलाइन के माध्यम से अप्लाई करना होगा। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे www.halindia.co.in पे, तो वहाँ पे इसका एप्लीकेशन मिलेगा, लेकिन मैंने भी इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा है, तो आप यदि कमेंट करेंगे तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगा। अभी यहाँ पर इसके बारे में बताया गया है कि एप्लीकेशन जो फॉर्मेट है A4 साइज में आपको उसको डाउनलोड करना है, टाइपिंग या फिर हैंड राइटिंग में आप उसको लिख सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटोग्राफ आपको लगानी है और 6/1/2025 तक जो आपका एप्लीकेशन है और संबंधित जो भी उससे संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं सेल्फ अटेस्टेड करके द एडिशनल जनरल मैनेजर HR इंजन डिवीजन हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स PB नंबर 9310 बेंगलुरु 560093 पर पहुंच जाना चाहिए 6 जनवरी 2025 तक। अभी इनवेलप के ऊपर आपको लिखना होगा सुपर स्क्रिप्ट में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एक्सेसमैन टेक्नीशियन इंजन डिवीजन। बाकी एक बार आपको इसको रेफर कर सकते हैं, जो PDF है उसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मुझे आप कमेंट
कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, टेलीफोन नंबर, उस पर भी आप क्लेरिफाई कर सकते हैं यदि आपके दिमाग में कोई डाउट है या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो। अभी नेक्स्ट वैकेंसी, ये लोकेशन है नागोथाने महाराष्ट्र में, और अर्जेंट रिक्वायरमेंट है यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड की, एक्सेसमैन की। सैलरी यहाँ पर दी जाएगी 39,181 पर मंथ के हिसाब से, इंक्लूडिंग पीएफ और ईएसआई। 12 घंटे की ड्यूटी होगी, 26 दिन ड्यूटी करनी होगी, और एक्सेसमैन के लिए वैकेंसी आपको मिलेगी। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए हैं जो कि इनोविजन लिमिटेड की ओर से जारी किए गए हैं, तो इन वैकेंसीज़ के लिए भी आप देख सकते हैं जो भी महाराष्ट्र के अंतर्गत नागोथाने के एरिया में जॉब करना चाहते हैं। नेक्स्ट, रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है डीजीआर की ओर से, और 17 जनवरी 2025 को 7 बजे से शुरू हो जाएगा। जो इसका स्थान है जीएन स्टेडियम, जो कि बरनापुरी ग्राउंड में, और ये जो लोकेशन है मैंगलोर हिल वास्को द गामा गोवा के अंतर्गत रहेगा। डॉक्यूमेंट जो रिक्वायर है यहाँ पे ईएसएम कार्ड की रिक्वायरमेंट होगी, उसके अलावा 5 कॉपीज ऑफ लेटेस्ट सीवी या फिर बायोडाटा विद फोटोग्राफ्स आपको लाना होगा। यहाँ पर टॉप पीएसयूज या फिर कॉर्पोरेट की जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पर आएगी, और यहाँ पर पूर्व सैनिकों को लिया जाएगा। यहाँ पर जो होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे होगा, यानी कि पहले आओ पहले पाओ के बेस पे होगा। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप इन वैकेंसीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं तो यहाँ पर 8126360980, जो कि संकेत श्रीवास्तव, उनका नंबर दिया गया है, तो उनसे भी आप पूछ सकते हैं।